सब्सक्राइब कीजिए मोहित स्टडी पॉइंट चैनल को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। आज की वीडियो से शुरू करते हैं हम पहले परसेंटेज। सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज, जो कि बिल्कुल जीरो से लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी बात परसेंटेज की। तो जो बात परसेंटेज की आती है तो सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। सभी लोग जानते हैं परसेंटेज का सिंबल होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का परसेंट का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में देखेंगे प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक पर, शत 100 पर, यानी कि 100 पर जितना होगा वही क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो जैसे कहते हैं कि हम 6/100, तो ये क्या 6/100 क्या हो जाएगा 6%, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग साइन पर क्या करते हैं, गलती से बस ऐसे कर देते हैं, जबकि ये साइन गलत होता है। साइन सही होता है, एक छोटा सा ऊपर एक छोटा सा नीचे, जैसे हमने भी पहले बनाया है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं देखा जाना है। देखो सबसे पहले देखते हैं, बात आती है 100 पे जितना लिख देंगे, 100 पे जितना होगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिशत हो जाएगा। तो 20/100 तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। तो प्रतिशत वैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारा 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर में हमको कितने नंबर मिले, तो कितना प्रतिशत हुआ। सबसे शुरुआत हम लोग यहीं से देखे थे, अपनी डेली लाइफ में भी तो बात यहीं से परसेंटेज की हमने सीखी थी। जैसे हमारा पेपर कोई 100 नंबर का एक पेपर हुआ, जिसमें हमको मान लेते पेपर हमारा हिंदी का था, ये हिंदी का था, हिंदी में 100 नंबर का पेपर था, 100 में हमको 80 नंबर मिले, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट की बात आ रही है तो 80/100 क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। जैसे मैंने 2 पेपर हुए, एक हिंदी के बाद इंग्लिश का पेपर हुआ, जो भी 100 नंबर का हुआ। जैसे इसमें मान लें हमको 80 इसमें भी मिल गए, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि मैथ का पेपर हुआ, मैथ का पेपर हुआ जो भी 100 नंबर का हुआ, जिसमें हमको मान लेते हैं कि 90 नंबर मिल गए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में 100 नंबर के पेपर हुए हैं और 300 हो गए। अब कितना प्रतिशत हुआ, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर को कितने मिले और टोटल कितने का नंबर पेपर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं टोटल मार्क्स। ये ऑब्टेन मार्क्स कितने मिले, एक पूर्णांक होता है प्राप्तांक हो जाता है, इसको ऑब्टेन बोल देते हैं। कितने हमको मिले ये क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स। तो सबसे पहले जितने हमको मिले होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे, ये हमारे 250 हो गए हैं, ठीक है। ये 250 हो गए, कितने 300 में। अब 300 में हमारे कितने होंगे 250 नंबर। अब यहाँ से हम दे रहे हैं कितना प्रतिशत बना, तो 250 300 पूरा, ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंट। यहाँ से 2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 250 में 3 रहेगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 83.33 करके आता चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टोटल परसेंट। वैसे हम फार्मूला लिखना चाहें तो देखो देख लेते हैं, होता है प्राप्तांक अपान में पूर्णांक इनटू, ठीक है। ये क्या होता है प्रतिशत निकालना था हमको, इसका निकालना था प्रतिशत का पूर्णांक बटे प्राप्तांक इनटू 100। अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाता है तो 10 मार्क्स अपान में मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंट निकालने के लिए। तो वही है फार्मूला, हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश फार्मूले पे ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा हम ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा परसेंट का हमने अपने दैनिक लाइफ में क्या यूज किया, जैसे कहा कि कोई चीज़ खरीदते हैं तो बोला कि इसमें 40% के पैसे आप दे दो, जो बचे 60% हम दे देंगे। या फिर ये चीज़ इतनी है, अब 2 लोगों को दिया गया, क्या तो 50-50 दोनों ले लो, या बोला गया एक लोग 1/3 ले लो, कोई लोग 2/3 ले लो। तो ये देखते हैं कैसे बात आई। जैसे बोला कि मान लो कोई 200 है, 200 को कहा कि
50-50% डिवाइड कर देना है कि बराबर बराबर, 50 का मतलब आधा आधा। तो यहाँ जैसे आधा आधा था तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे कि 100 दो कर दो, आधा आधा हो जाएगा। अब 100 कैसे निकालते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था। जो 200 था, आधे का मतलब हो जाता है 50%, 50%। तो 200 का 50% कैसे निकालेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर गए, तो यहाँ आ गया हमारा 100। ये हमारा यहाँ से 100 हो गया। कितना निकला है, 100 है। हमने दो चीज देख ली कि किसी चीज का कितना % निकालना है। जैसे कहने की हमको x का y% कितना होगा, x का y% कितना होगा, तो इसका सीधे लिख देंगे x × y/100। जो आएगा वो आ जाएगा x का y%। जैसे बोल दें कि हम कि 480 का 25%, हमको निकालना हो 480 का 25%, ठीक है। 480 का 25%, तो लिखेंगे ऊपर 480 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और डिवाइड कर देंगे अपान में 100% में आ ही जाता है। तो अगर इसको कट करेंगे 25 से एक बार, 25 से 4 और 4 से 120, तो ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। ये हमारा हो गया 120, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें कि जैसे बोलते हैं कि कोई मान लेते हैं पेपर ही हुआ था 90 नंबर का, 90 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें हमको 27 नंबर मिले थे। 90 नंबर में हमको 27 नंबर मिले थे। तो ये 27 है कितना प्रतिशत, हमको कितने % में नंबर मिले। तो ऐसे तो 90 में हमको 27 मिल गए हैं, लेकिन कितने % मिले हैं, तो 27 डिवाइड कर देंगे 90 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हम जानते हैं 9 से 9 3 या 27, तो 3 10 ये हो गया हमारा 30%, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन है, आप लोग समझ गए। तो कितना % था, इसलिए 90 27/90 गुणे 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट और आता है कि % से भिन्न में बदलना, भिन्न से % में बदलना। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत से भिन्न बदलना, भिन्न में बदलना मतलब क्या है, परसेंटेज टू रेशनल नंबर, या फ्रैक्शन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशनल नंबर ज्यादा सही रहेगा, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चाहे बोले परसेंटेज से रेशनल नंबर है, परसेंटेज से फ्रैक्शन। दूसरा हो जाएगा फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे, तो जैसे दिया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। नंबर वन जैसे कह दिया हमारे पास दे दिया 10% दिया है, और दूसरा दिया है 40%। इन दोनों को क्या बदलना हमको है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो ध्यान से देखेंगे इसको हम, इधर 10% दिया हुआ था, तो कुछ नहीं करना होता है, जितना दिया होता है उसके अपान में हमको 100 लिख देना होता है। क्या है, जब % से भिन्न में बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, जितना नंबर दिया होता है उसके अपान में 100 कर देते हैं। अगर वो कटने वाला होता है तो उसको काट देते हैं, अगर कटने वाला नहीं होता है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। देखो जैसे ये कटने वाला था तो 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 1/10। तो हमारे भिन्न क्या हो गई, 10% की 1/10 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40% था, तो 40/100 करेंगे, तो यहाँ से 0 से 0 कटा, क्या है 4/10 आया। अभी और कटने वाला है 2 से 2 ये 5, तो आ गया हमारा 2/5 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 17% दिया है, 17% इसको बदलना है, 17/100 कर देंगे, तो क्या हो, ये कटने वाला नहीं है, तो हमारा 17/100 ही रह जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये दोनों अब आप लोग करके देखिएगा, फिर आपको कमेंट में जवाब देना है। जैसे दिया है 24% को भिन्न में क्या होगा, ठीक है। 24% का भिन्न में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। हम फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज बदलेंगे। जैसे फ्रैक्शन में हमको दे दिया है नंबर 1 2/5, एक नंबर 2/5 दिया है, जिसको हमको बदलना है
परसेंटेज में। तो क्या करना होगा, जैसे इसमें हम डिवाइड करते थे 100 से, वैसे ही इसका उल्टा होता है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 बन जा 5, 5 2 जा 0, तो क्या आ गया हमारा 2 × 20 = 40%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ करते थे डिवाइड, यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2/5 × 100 = 20, 20 × 40%। अब यहाँ का एक नंबर देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 40% था, 40 का क्या था 2/5, यहाँ हमने उल्टा 2/5 का क्या निकाल दिया 40%। यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे अब देख लेते हैं कि दूसरा नंबर, जिसे हम ले लेते हैं 1/, मान लो ले लिया हमने 1/4, तो क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा ये 25, तो हो जाएगा यहाँ से 25%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसे ये भी दिया था 1/10 दिया था, इसको देख लेते हैं उल्टा उसी का 1/10, तो क्या करेंगे इसको हम 1/10 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल, क्या जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। ये उसी का अपोजिट होगा। देख लिया आपने 10% का कितना आया था 1/10 आया था, यहाँ 1/10 का क्या आ गया हमारा 10% आ गया। तो आप लोग लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर सभी नोट्स आप वीडियो को फिर से पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ही जीरो कॉन्सेप्ट था, जो कि हम क्लास 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ये वो कॉन्सेप्ट था 5 से पढ़ते आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हमको लर्न करनी होंगी। वैसे जनरली मैथ में लर्न करना होता नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो जरूर होता है जो कि लर्न करना ही आपको याद होना चाहिए। देखो आपको बताता है क्या याद करना होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहते हैं कि हम 30 का 16 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, 30 का 16 सही 2/3% कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम निकालना शुरू करेंगे। 30 × 16 होल 2/3/100। फिर क्या करेंगे, इसको हम 30 × 63 का 48 तो 50/3 और नीचे 100। ठीक है, फिर कट करेंगे 0 से 0 कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 से 10 और 10 से सब कट करते जाएंगे, तो यहाँ से हम निकाल कर 5 हमारा आएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन अब इसी को हम बहुत शॉर्ट करेंगे, तो इसी के लिए हमको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद करना होगा। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखो 16 सही 2/3 पहले था हमारा परसेंट में। देखो तो क्या करेगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 या 48 टू 50, 50 लिखा क्या है 50/3% लिखा हुआ है। ठीक, 50/3% को हम क्या बदल दें, फ्रैक्शन में बदल दें। तो 50/3 गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 50 से 1 बार कर जाएगा, 50 से 2, तो 1/6 हो जाएगा। तो हम 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे किसी नंबर का 16 सही 2/3% निकालें या उसी का हम 1/6 निकालें, बात एक ही रहेगी। यहाँ से सही समझेंगे, चाहे किसी भी नंबर का हम 16 सही 2/3% निकालें या हम उसी का 1/6 निकालें। ठीक है, 1/6 निकालें। तो देखो अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इतना किया, वैसे जल्दी करते तो 4-5 लाइनें इसमें जा सकते थे, लेकिन एक लाइन में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो 30 का 16 सही 2/3% निकालना था। 30 गुणे 1/6, 30 गुणे 1/6 डायरेक्ट हम निकालते हैं, तो 6 से ये कट जाएगा, 5 हमारा सीधे आंसर समझ में आएगा। क्या आएगा इसका 5 आएगा, जो कि अभी आपने देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले कितना आया था 5, यहाँ से भी आंसर आया था। तो अब इसी को बोलते हैं हमें शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक हमारी कुछ और नहीं होती है, बस शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि यहाँ से क्या आएगा। देखो तो यहाँ से हमारा 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अब हम इन्हीं चीज़ों को याद कर लेंगे कैसे, क्या इसको हम 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं। तो अब फ्रैक्शन और परसेंटेज को हम याद करते हैं। देखो
कुछ चीज़ें हमको याद करनी ही पड़ेंगी, जो जिससे हमको शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो कुछ चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको 1 मिनट में लगाना है तो ठीक है, जैसे कि जैसा तो चल ही रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में लगाना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अब इसी को आगे हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। देखो जैसे लिखा होता है हमारे पास 100%, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या लिखा होता है कि इसको फ्रैक्शन बदलें तो क्या बदलेंगे, मतलब इसको हम भिन्न में बदलें तो 100/100 आ जाएगा। 100/100, 2 जीरो ऊपर के और नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 100% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसी को हम उल्टा लिखते हैं, इसी को हम क्या करते हैं उल्टा लिखना शुरू करते हैं कि 1 इक्वल टू 100%, ठीक है। 1 इक्वल टू 100%। देखो तो अब इसी को हम 1 में अगर 1/2 करते हैं, 1/2 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 1/2 कितने बराबर होगा, तो 1/2 इंटू 100 करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50 इक्वल टू 50%, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू 50%, तो 1/2 क्या हो जाएगा हमारा 50% हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 अभी हमने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन है उससे हम परसेंटेज में बदलते हैं, तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से तो 100/3 भी ले सकते हैं इसको हैं, या इसको हम डिवाइड करेंगे तो 33 होल 1/3 भी ले सकते हैं, या इसको 33.33 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। 1/3 को अगर 100/3% लिख दें ये भी सही है। अगर इसको हम 33 होल 1/33% लिख दें ये भी सही है। अगर हम इसको लिख दें आगे कि इक्वल टू 33.33% लिख दें तो क्या है ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। तो 33.33 की भी हमारा यहाँ से सही होगा। तो ध्यान देंगे इसको हम 1/3 को हम चारों तरीके से ले सकते हैं। कहाँ पर कौन सा वैल्यू हमको काम आ जाएगी, दोनों से, जबकि या तो आपको ये काम आएगी लिखा मिलेगा या तो आपको ये लिखा मिलेगा। अब इसको आप इस तरीके से बदल लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम 1/4%, 1/4% में कितना होगा, तो वही फिर 1/4 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%। यहाँ से हमारा हो जाएगा 25%, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर 1/5, तो 1/5 क्या हो जाएगा हमारा ये 20%। अभी आपको बार बार करना है, ये आपको करके देखना है। 1/5 क्या हो जाएगा हमारा 20%। अगला हमारा जैसे आता है 1/6, इसको हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। तो 1/6 क्या होगा, तो देखो 1/6 इंटू 100, तो कट रहा है किससे 2 से कट रहा है, 3 काट दो ये 50, तो क्या आएगा 50/3। इसको भी हम कई तरीके से ले सकते हैं, 50/3 ले सकते हैं, 50/3%, ठीक है, इक्वल टू। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको 16 होल 2/3 ले सकते हैं, ठीक है। तो 16 होल 2/3% ले सकते हैं, ठीक है। 16 होल 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। 50/3 इक्वल टू 16 होल 2/3%, ठीक। और आगे इसको हम लिखेंगे डेसिमल पार्ट में, तो यहाँ से देखो 16 तो 16 ही रहेगा, 0.666 जाता है, तो यहाँ पे 16.66 लिखे या 16.67 लिख सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं। क्योंकि जब 6 होता जाता है बार बार एक की वैल्यू 5 से ऊपर की वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या करते हैं थोड़ा क्या नेक्स्ट नंबर से बढ़ा देते हैं, ये 16.66% या 16.67% इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 50/3% या 16 होल 2/3% या 16.66%
16.67%, जो भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, इससे हम इसको लिख सकते हैं। अगर बार बार आता जाता है तो लिख सकते हैं। अगर डेसिमल के एक ही डेसिमल बाद हो तो इसको हम 16.7% भी लिख सकते हैं। इसको हम 16.7% भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 16.67% लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका? ठीक, देखो अब यहाँ से 16.66 या 67 या 16.7%। अब अगला देखेंगे 1/7। यहाँ से 1/7 दिख रहा है, तो 1/7 ये क्या हो जाता हमारा है, चलो 1/7। देखो आगे देखते हैं, ये नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर देखते हैं। तो ये आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आगे के हम बताते हैं। ठीक है, देखो 1/7, तो 1/7 क्या हो जाएगा, तो 100/7 100/7 हो जाएगा। ये भी सही है, या इसको हम 14 होल 2/7% भी लिख सकते हैं, या 100/7% या 14 होल 2/7%, या 100/7% या 14 होल 2/7% ले सकते हैं। या फिर इसको हम आगे और डिवाइड करें तो वही 14.2, तो जैसे इसको तो कैसे कैसे करते आगे हैं, जैसे 2 आ रहा है तो उसको क्या करना, 7 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके जितना भी आता है, जैसे करते हैं डेसिमल 0 2 14, यहाँ 6 0 14.28%। ठीक है, 14.28% हो जाएगा। फिर बात आती है हमारी 1/8। ये आपको बहुत काफी जगह मिल सकता है 1/8%। तो ये हमको ले सकते हैं, इसको 1/8 है तो 1/8 इंटू 100 करेंगे। 1/8 इंटू 100, दोनों नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो 4 से 2 4 से 50, क्या हो जाएगा हमारा 50/2। इस 4 2 जा ये 25, सॉरी यहाँ से 25 होगा। ठीक है, ये ऊपर से क्या होगा हमारा 25 होगा, 25/2%, 25/2%। ठीक है, 25/2% को हम 12 होल 1/2% ले सकते हैं, इसको हम 12.5% भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं 25/2 इक्वल टू 12 होल 1/2% या 12.5% ले सकते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट हमारा आता है 1/9, तो इसको सीधे हम 100/9 ले सकते हैं, या इसको हम 11 होल 1/9% लिख सकते हैं। ठीक है, 11 होल 1/9%। फिर आता है 1/10, तो इसको डायरेक्टली 10% होता है, सभी लोग जानते हो 10%। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट 1/9 1/11 में आता है। तो 1/11 क्या होता है, ये होता है 9 होल 1/11। ठीक है, ये होता है 11 होल 1/9%। ठीक है, यहाँ दोनों में ध्यान देंगे हम। देखो ये हम ये का रिजल्ट देखते हैं, है ना, 11%, 1/11। ठीक है, तो 1/11 क्या होता है, 9 होल 1/11%। तो 1/9 है तो 11 होल 1/9 होता है, अगर 1/11 है तो 9 होल 1/11% होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दें। जल्दीबाजी में इसमें गलती हो जाती है, कोई कठिन चीज नहीं है, बस जल्दीबाजी में इसमें गलती ना होने पाए, इसलिए इसको हमने अलग बताया है। ठीक है, तो यहाँ तो जब 9 होता है तो सीधी बात है 9 रहना नीचे है, तो नीचे 11 होता तो नीचे 11 9 रहना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही 1/12%, ये आपको कम से कम नहीं तो और 30 तक 20 तक कम से कम याद ही कर लेना है। देखो अब हम कुछ जो ज़्यादा यूज में आने वाले होते हैं उनको बताते हैं, बाकी कुछ छोड़ते जाते हैं। 1/12 यूज में आता है, 1/14 यूज में आता है, फिर 1/15 1/16 17 18 वगैरह कुछ नहीं आते हैं, फिर 1/20। ठीक है, तो
इवन बाई 12 आया तो क्या करते हैं, तो सीधी सी बात वही 100/12 करेंगे तो 12 8 या 4/12 आएगा। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं 1/3 से, तो ये हो जाता है 8 होल 1/3%। ठीक है, और इसको और भी लिख सकते हैं 8 3 या 24 और 25/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14 को ज़्यादा खास कुछ यूज है नहीं, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। तो ये हो जाता है 7 होल 2/40%, या इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7 होल 1/2% भी 7 होल 1/7% आ जाता है। ठीक है, हमारा हो जाता है 7 होल 1/7%। 15% तो हो जाता है 6 होल 10/15, इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो 6 होल 2/3%। ठीक है, ये जनरली आपको नहीं लिखे मिलेंगे, ये आपको नहीं लिखे मिलेंगे, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ है, लिखे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इनको याद करने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। फिर 1/16%, तो ये मिलता है 6 होल 4/16, इसको देख सकते हैं हमें 6 होल, देखो यहाँ से कट जाता है 6 होल 1/4%। ठीक है, अब या इसको इस तरीके से ये मिल सकता है 50/7%, 20/3%, या मिल सकता है 25/4%, 25/4%। ठीक है, तो क्लियर हुआ 1/20 इक्वल टू 5% के हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इसलिए आपको नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, इसके बाद आप वो 1/25 याद रख सकते हैं। उसे याद का तो आप कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाँ ये जो कुछ वॉल्यूम होती है कुछ ज़्यादा ही होने वाली होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आप प्रैक्टिस करके देखो, अगर हम आपको निकालना हो जाए कि 216 का 6 सही 1/4% क्या होगा। ठीक है, या पूछ ले 216 का 25/4% क्या होगा। ठीक है, 25/4, तो हम जानते हैं कि 25/4 को हम क्या ले सकते हैं, 1/16 ले सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही कर लेंगे। तो 216 का 1/16 निकालना है, तो निकल जाता है, अब यहाँ से काट देंगे, यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसको देखो थोड़ा सा और आसान वैल्यू है, पहले समझाने के लिए हमारे यहाँ 256 होता है, जैसे थोड़ा सा 256 होता है, तो डायरेक्टली याद रखते हैं 16 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 256, 16 से निकल जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर 16 आ गया। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है डिवाइड करते बदलने में, अभी आपको दिखाती हूँ कैसे आप आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सबसे आसान तो नहीं कह सकते, बेसिक जरूर है। सबसे बेसिक है हमारे परसेंटेज का, परसेंटेज, इसी परसेंटेज को क्लियर कर लेने से हमारे आगे के 3 चैप्टर तो बिल्कुल इसी पे ही डिपेंड हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस एंड एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हान बट्टा डिस्काउंट, जो भी है सब कुछ इसी पर ही डिस्काउंट डिपेंड है। अगर परसेंटेज आपको क्लियर हुआ तो आगे के भी चैप्टर आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और इसी का हम यूज करके पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा हमारा यूज आता है, रेशियो में हमारा यूज आएगा। ठीक है, रेशियो में भी हमारा यूज आएगा। तो एक छोटी सी चीज़ है और देख लेते हैं, बेसिक है, जरूरी नहीं कि पेपर में ही आए। जैसे ना परसेंटेज से देखा था कि रेशनल नंबर या फ्रैक्शन बदलना हो, ऐसे ही अगर परसेंटेज से रेशियो बदलना हो, क्या हो, परसेंटेज से रेशियो में, परसेंटेज से रेशियो बदलना हो। जैसे कहते हैं कि हमारा दिया है 25%, तो इसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 25/100 आएगा, 25 से कट जाएगा 1/4, 1/4 होगा तो जानते एक रेशियो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन बदला, भिन्न बदला, भिन्न से हमने क्या करते हैं, भिन्न को जो होती है वो जानते ही हैं, ये वाला अंश, ये वाला हर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, बस ऊपर नीचे में रेशियो लगा देते हैं। जैसे इसको हम चाहे 1/4 लिखें, चाहे इसको हम 1/4 लिखें,
बात एक ही है। ठीक है, तो भिन्न से क्या है, भिन्न से तो डायरेक्टली होगा, अगले ही स्टेप आ गया। इसी का उल्टा कहते हैं कि हमारा दिया है रेशियो से परसेंटेज में बदलो, रेशियो से परसेंटेज बदलो। जैसे दिया हो कि 1:5 दिया हो, इसको बदलना हो हमको परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको हम फ्रैक्शन बदलेंगे, क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। जब 1/5 आ गया तो इसके बाद हम जानते हैं बदलना, क्या कर देते हैं, डायरेक्टली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से कट गया, 5 से 20, तो हमारा आ गया यहाँ से 20% आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगले में हम क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे जैसे कहते हैं कि 10% की वृद्धि हो गई, तो पुराना वाला कैसे करेंगे, अगर किसी में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे स्टेज 1। तो 10 स्टेज में बटे हुए हैं। शुरुआत के 5 स्टेज छोटे, लगभग डी ग्रेड के एग्जाम तक के लिए हैं, फिर 6, 7, 8 जो रहेगा सी, और फिर अच्छे एग्जाम्स के लिए हो जाएगा, जैसे सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, या बोल सकते हैं एसएससी के जितने सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो। अगर आप स्टेज 10 तक के क्वेश्चन देख लिए, अगर आपने 8 तक के भी पढ़ लिया, तो आपको मैथ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।